गृह क्लेश यानी घर में होने वाले झगड़ों के कारण जो परिवार बर्बाद हो जाता है, यह एक ऐसी समस्या है कि नहीं चाहते हुए भी पूरा परिवार बिखर जाता है। तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि ज्योतिष के द्वारा किस उपाय को करके गृह क्लेश को यानी घर में होने वाले झगड़ों को शांत करके आपसी प्रेम बढ़ाया जा सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए शांतिपूर्वक जीवन बिताएं। परिवार में यदि झगड़े होने लगे, एक दूसरे के प्रति क्लेश हो जाए, द्वेष की भावना आ जाए, ईर्ष्या की भावना आ जाए, तो घर आने का मन नहीं कहता और झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। फिर अलगाव के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। तो अब आइए जानते हैं कि घरों में झगड़े होने के कारण क्या हैं और उसका ज्योतिषी उपाय क्या है। ज्योतिष के अनुसार पति या पत्नी की जन्म कुंडली में सबसे पहले ये देखा जाता है कि लग्न की स्थिति क्या है। लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश नीच का हो या लग्नेश किसी पाप ग्रह के साथ या क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, कि सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो हमेशा पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ों के बीच बात बीतती है। अष्टम में बैठ गया हो या 12वें भाव में बैठ गया हो तो भी तनाव यहाँ तक बढ़ जाता है कि परिवार के बिखरने के आसार नजर आने लगते हैं। या सप्तमेश पाप कर्तरी योग के बीच फंस गया हो। कुंडली का चौथा भाव सुख भाव कहा गया है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा अगर कमजोर हो गया हो, चंद्रमा किसी नीच राशि में बैठ गया हो, अपने चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, चंद्रमा क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया हो, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति संकालु प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी पुरुष है तो अपनी स्त्री पर बार बार शक करता रहता है और स्त्री है तो पुरुष पर बार बार शक करती रहती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। शादी के पूर्व जन्म कुंडली मिलान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उससे भी आपको समाधान मिल सकता है। यदि शादी नहीं हुई है तो, शादी हुई है तो मैं अभी इसके आगे उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कारण बताता हूँ कि किन कारणों से घर में विवाद होते हैं। उसका बच्चों पर गलत असर पड़ता है, माता पिता पर गलत असर पड़ता है, परिवार के पूरे सदस्यों पर गलत असर पड़ता है। अब जन्म कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो बुध कमजोर है या बुध किसी नीच राशि में बैठा है या पाप ग्रह के साथ बैठा है, वह किसके साथ बैठा है उस प्रकार का फल देगा। बुध हमारी बुद्धि का कारक है। बुध अगर निर्बल है, कमजोर है, चाहे वो पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में, ऐसे में क्या होता है कि जब परिस्थितियां इस दौर पे आती हैं कि आपसी मनमुटाव होता है तो व्यक्ति उसको संभालने के लायक नहीं रह जाता। उस समय भावनाओं में बह करके वह कुछ का कुछ बोल देता है, जिससे लड़ाई झगड़े अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। इसमें मंगल भी एक दोषपूर्ण ग्रह माना गया है। यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल है, कुंडली मांगलिक है, अब मांगलिक कुंडली भी चौथे घर का मंगल है, पहले घर का मंगल है, 7वें घर का, 8वें घर का या 12वें घर का मंगल है, इस प्रकार वह उसका प्रभाव देता है। तो जिसकी कुंडली में मंगल प्रबल होता है वह अपने पार्टनर के प्रति पूरा वफादार नहीं होता। वह हमेशा बात बात पे गुस्सा करता रहता है, जिससे उसका पार्टनर चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात में विवाद बढ़ जाता है और इस कारण घर में क्लेश होते हैं और अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इन विवादों के दो कारण हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें अगर वास्तु दोष है तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी उसमें जीवन सुखी नहीं रहता। जैसे वास्तु दोष में कहा जाता है कि ईशान्य कोण में पूर्व और उत्तर की जो दिशा होती है वो पवित्र दिशा होती है, भगवान की दिशा होती है, वहाँ मंदिर होना चाहिए। अगर किसी के घर में ईशान्य कोण में टॉयलेट हो या वहाँ गंदगी रखी जाती हो, जैसे झाड़ू रखा जाता हो या घर का बचा कुचा सामान रखा जाता हो, या ऐसे ही वो
स्थान पड़ा हो, वहाँ साफ सफाई न होती हो, तो ऐसे घर में वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और पति पत्नी में या परिवार में आपसी विवाद होता रहता है। वहीं किसी एक की भी जन्म कुंडली में दोष हो, ग्रह कमजोर हो, तो कमजोर ग्रह वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी कमियों का खामियाजा उसके पार्टनर को भुगतना पड़ता है। ऐसे में ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में दोष है तो उसके दोष का निवारण करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में यदि दोष है, उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा कि जिन व्यक्ति के कारण झगड़े हो रहे हों, यदि पति को लगता है कि पत्नी के कारण झगड़े हो रहे हों और पत्नी को लगता हो कि पति के कारण झगड़े हो रहे हैं, तो इसमें से एक व्यक्ति, चाहे जो भी, भगवान शिव को सूर्यास्त के बाद चंदन का लेप लगाए, चंदन का तिलक लगाए और वहाँ बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय का पाठ करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करने के बाद में भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी कपूर जलाएं। कपूर को जलते समय अपने मन की प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारे जीवन में इस तरह की परेशानी है, ग्रहों की दशा खराब के कारण या किसी कारण से हमारे परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं वो शांत हों, आप हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, आपकी कृपा से हमारे घर का दोष दूर होगा। इस तरह की प्रार्थना करें और यह कोई स्त्री कर रही है तो 21 दिन लगातार करे सूरज डूबने के बाद, और पुरुष कर रहा हो तो उसे 40 दिन करना चाहिए। ग्रहों के कारण यदि विवाद हो रहे हो, परिवार में बिखराव हो रहा हो, तो उसका दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। हल्दी की गांठ की माला लेकर के, हल्दी की बनी हुई माला आती है, जैसे रुद्राक्ष की माला आती है, चंदन की माला आती है, वैसे हल्दी की भी माला आती है। 108 दाने की माला लेकर के पुरुष या स्त्री दोनों ही गुरु के मंत्र का जाप करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। किसी भी गुरुवार से शुरू करें और ये सूर्यास्त के बाद जप करना चाहिए। देर रात तक भी इस जप को कर सकते हैं। कहीं आप काम करने जा रहे हैं, काम पर से आ रहे हैं, तो काम से भले देर रात आते हैं, 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, उस समय आप खाना खा करके पूरा आप सभी कार्य से निवृत्त हो जाएं, फिर हाथ पांव धो करके अपने भगवान के मंदिर के पास बैठें, पीला आसन बिछा करके एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद प्रार्थना करें, जो आपके मन में है, जिस कारण विवाद हो रहे हैं वो कारण आपको पता नहीं है, ग्रहों की स्थिति आपको पता नहीं है, तो सब गुरु को आप अर्पण कर दें। अपने गुरु को अर्पण करके फिर हाथ में जल ले करके थोड़ा सा चावल लें, एक फूल लें। फूल उपलब्ध न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जल और चावल जरूर लें। संकल्प करके कि हे प्रभु, ये जो जप करने जा रहा हूँ इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, हमारे पति पत्नी के जीवन पर पड़े और आपसी जो कलह हो रहे हैं वो दूर हो। ये कह करके आप छोड़ दीजिए ज़मीन पर और फिर उस माला से, माला को ढकते हुए, माला दिखनी नहीं चाहिए, हो सके तो गोमुखी ले लें जिसमें माला डाल करके जप किया जाता है, या रुमाल से ढक लें, या स्त्री है तो आंचल से ढक करके करें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जप करें। यह नित्य करते रहने से आपके घर में सुख शांति आएगी, ग्रहों के दोष टलते जाएंगे और पारिवारिक बिखराव खत्म होकर के आपसी प्रेम बनेगा। यदि आपको पता हो कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है, वास्तु दोष के कारण आपके घर में निरंतर विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है तनाव लेने के लिए। मेरे द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय आप कर लें। सरसों के तेल का दीपक, चौमुखा दीपक जो चारों तरफ जलता, 4 तरफ जलता हो, 4 तरफ जलने वाला दीपक, यानी जब आप सरसों के तेल का मिट्टी का दिया लें, उसमें ऐसी बत्ती लगाएं जो 4 जले, जला करके उसे रख करके भगवान श्री काल भैरवनाथ को प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस वास्तु में किसी भी प्रकार का दोष हो वो आप दूर करें। इसके अलावा मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अपने आप को अब शरणागत करते हैं, हम आपकी शरण में आते हैं, मेरे पर कृपा बरसाइए। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद लगातार 3 रविवार कर दें, कंटिन्यू। रविवार के दिन करने का मतलब ऐसा नहीं कि सोमवार को बंद कर दें, 3 रविवार तक ये उपाय होने चाहिए। रविवार से शुरू करें, तीसरे रविवार तक, और ये लगातार चलता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सूर्यास्त के बाद दीपक लगाना चाहिए। घर में ऐसी जगह लगाइए जहां आने जाने में अवरोध उत्पन्न न हो और वह निरंतर जलता रहे।
वह दीपक जब तक जले तब तक उसे जलने देना चाहिए, उसके बाद प्रणाम कर लेना चाहिए। या आप रात सो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उस दीपक को ऐसे जलते रहने दीजिए। उस दोष का असर, उस दोष का प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपके परिवार में बिखराव नहीं होगा और आपसी प्रेम बने रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के उपाय करने से पहले अच्छा ये होगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही उपाय करें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, ताकि आने वाले समय में उस समस्या पर हम आपको वीडियो बना करके दे सकें, ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।